हेलो प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का क्लास 12 की। बेटा आज सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे धारा का वर्ग माध्य मूलमान। क्या पढ़ेंगे बेटा? धारा का वर्ग माध्य मूलमान के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूलमान पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है ये वाला चैप्टर, ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाली जो हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे और अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते हुए चलेंगे जिससे कि आप दोबारा से उसका रिवीजन कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो बेटा चलते हैं, मूव करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं और डिस्कशन करूंगा, इस पर थोड़ी सी बात और करूंगा प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे ही बढ़ूंगा। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा के मैं बारे में बात करूं तो आपको मैंने बताया था बेटा इस तरीके से मूव करती है ना, इस तरीके से मूव करते हुए चलती है ये प्रत्यावर्ती धारा और यहाँ तक टी समय तक मान लिया। ठीक है, तो ये हमारी धारा के लिए डिनोट करता है और ये हमारे किसके लिए, टी के समय के लिए डिनोट करता है। तो हमारी धारा जो है वो क्या करती है, फ्लो करके चलती है, इस तरीके से फ्लो करके चलती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम करके इस तरीके से चलती है। ये सारी अपनी बात बताया भी दी थी आपको बेटा। फिर इसका मैं तात्क्षणिक मान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तात्क्षणिक मान। ठीक है, तात्क्षणिक मान। तो तात्क्षणिक मान के अगर मैं बारे में बात करूँ बेटा तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है और साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ ओमेगा क्या है, कोणीय संवेग है। जहाँ बेटा मैं बात करूँगा, जहाँ ओमेगा जो है बेटा, ये ओमेगा है, क्या है यहाँ पे, कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग है। और आई नॉट जो है वो धारा का क्या है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, शिखर मान है। ठीक है, ओमेगा क्या है, कोणीय संवेग है और आई नॉट जो है वो शिखर मान है धारा का। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये वाला क्या हो जाती है, ये वाली समीकरण जो है या ये वाला जो सूत्र है वो प्रत्यावर्ती धारा के मान को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इतना आने के बाद मैं थोड़ा सी और बात कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे। बेटा साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ वोल्टता का तात्क्षणिक मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान। तो वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या होता है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। आज वो मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा की तात्क्षणिक मान निकालने के लिए तो ये सूत्र बनता है और वोल्टता के तात्क्षणिक मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला बनता है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आई होगी। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो बोलेंगे वह धारा जिसकी मान में दिशा के साथ साथ समय के साथ साथ दिशा में परिवर्तन होता है, वह धारा जिसके समय के साथ साथ दिशा में परिवर्तन होता है वह धारा हमारी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। उसका तात्क्षणिक मान के लिए ये सूत्र होता है। अब वोल्टता के तात्क्षणिक मान के लिए ये वाला हमारा फार्मूला बनता है लाडलो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब मैं पढ़ूंगा धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान, धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान। हेडिंग डालेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल्य मान। बेटा ये पढ़ेंगे हम इसमें, धारा का वर्ग माध्य
मूल मान। ये बेटा आप जितना चाहें उतना इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होता है बेटा हमारा ये इस चैप्टर से। सही, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना कितना मैं कहूँ अपने शब्दों में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है, ध्यान से समझेंगे लाडलो आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको यहाँ समझ में आने वाला। क्या बोलेंगे बोलेंगे धारा के वर्ग के वर्गमूल धारा के वर्ग के वर्गमूल धारा का माध्य वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। सही है बेटे, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या पता है। और इसे डिनोट किससे करते हो तो बोलेंगे इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा इसे, तो आप बोलेंगे सर जी IRMS से प्रदर्शित करते हैं। सही, धारा के वर्गमूल धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। जैसे बेटा मैं फॉर्मूला लेता हूँ, IRMS बराबर √ का I0 स्क्वायर वर्ग। सही, तो यही मालूम होता है उसका I। धारा के वर्ग के वर्गमूल, तो वर्ग का वर्गमूल कर दिया मैंने। वर्ग के वर्गमूल मान को क्या बोलते हैं, वर्ग माध्यमूल मान। धारा के वर्ग माध्यमूल मान कहते हैं। ठीक है, आई वो बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये है हमारा वर्ग माध्यमूल मान। अब मैं क्या करूंगा, वर्ग जो धारा है वर्ग माध्यमूल मान का व्यंजक निकाल के लेके आता हूँ। वर्ग माध्य मूल मान ये निकाल के लेके आऊंगा बेटा हम। तो देखिए कैसे निकालते हैं वर्ग माध्य मूल मान धारा का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा वो चीज ध्यान से देखेंगे आप। देखो, तो यहाँ से निकालेंगे बेटा I बराबर, फिर आगे क्या करेंगे बेटा, वर्ग माध्य मूल मान का क्या करेंगे, वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालेंगे। व्यंजक, तो बेटा व्यंजक निकालेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा व्यंजक में। ठीक है, तो यहाँ से व्यंजक निकालेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, IRMS बराबर √ I स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, I सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से हम I की वैल्यू रखेंगे बेटा। तो I की वैल्यू हमने पढ़ी है, देखो ये वाला मान जो है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो I0 साइन ओमेगा t का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे थोड़ा सा, I0 का स्क्वायर और साइन ओमेगा t का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे तो अब जब अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा तो ध्यान से समझिए बेटा, इसका जो मान होता है साइन ओमेगा टी का, इस साइन ओमेगा टी का जो मान होगा बेटा कितना होता है, वो होता है 1/2 कोज ओमेगा टी बटे के 2। ये मान होता है बेटा इसका, इस वाले का। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटा, तो क्या बनेगा देखते हैं ध्यान से। तो बेटा यहाँ से I0 का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस कोज ओमेगा 2 बटे का 2 हो जाएगा, और टोटल के ऊपर बार चल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा जाके बेटा, इसका जो मान है मैं ये वाली भी लिख देता हूँ। एक पूर्ण चक्र के लिए 1 बराबर का कितना हो जाता है 0। ये जो होता है एक पूर्ण चक्र के लिए मान होता है, एक पूर्ण चक्र का मान होता है, चक्र का
जो होता है मान होता है, एक पूर्ण चक्र का मान ये होता है ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाने वाला। तो फिर ये यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो ध्यान से। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनता है जाके, यहाँ से बनेगा बेटा IRMS बराबर रूट I0 का स्क्वायर और 1/2 और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा ये जब आएगा बाहर IRMS बराबर यहाँ पे हो जाने वाला है बेटे, 1 की गुणा इधर कर दो आके, 1/2 की गुणा हो जाएगी इधर, तो बनेगा I0 का स्क्वायर बटे का 2। सही। तो देखो इसके तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा I0 बटे इस पर ही तो रूट चला रहेगा, तो इस पे हो जाएगा 2। तो IRMS बराबर ये फार्मूला बनता है वर्ग मात्र मूल मान के लिए व्यंजक जो निकल के आता है बेटा, कितना निकलता है, ये निकलता है। यहाँ पे अगर मैं और इसको आगे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ I0 बटे का 1.414, ये मान भी हम लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे। ठीक है, तो आई हो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।